हाथी ब्रांड आटा जो खाए तन और मन को स्वस्थ बनाए। हाथी ब्रांड का क्या कहना। हाथी ब्रांड आटा, शुद्धता की पहचान, देश की शान। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Cha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अनादिकाल से
जीव कृष्ण को भूल जाता है, उनका राग द्वेष करके भौतिक जगत में आके भूल जाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हमने कल देखा कि जीव को कितने दुख हैं, अनगिनत दुख। किसी को भी दुख नहीं चाहिए, लेकिन अनगिनत दुख। क्यों? कृष्णा भूली गेला। भगवान श्री कृष्ण को वो भूल जाता है। तो आइए आज हम भगवान कौन है उनके बारे में कुछ सीखें। आजकल संसार में भगवान की लाइन लगी है और हर रोज नए नए भगवान पैदा होते हैं। लेकिन भगवान कौन है ये जानने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए। तीन प्रकार के प्रमाण हैं: शास्त्र, साधु और गुरु। तो आइए इससे पहले, प्रमाण से पहले हम परिभाषा करते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन। हमारे सब शास्त्र उच्च प्रकार के शास्त्र हैं और सब शास्त्र भगवान की परिभाषा से ही शुरू होते हैं। वेदांत सूत्र जन्मादि यस्य अतः, आदि जन्म, आदि जन्म, सृष्टि का जन्म और सृष्टि का पालन पोषण और सृष्टि का संहार, ये तीनों जो करते हैं वो है भगवान। जन्म आदि यस्य अतः, सृष्टि का पालन, सृष्टि का सर्जन और सृष्टि का विसर्जन, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। तो भगवान सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, विसर्जन करते हैं। सेकेंडरी क्रिएटर बहुत हैं, भगवान ही सर्जनहार है, क्रिएटर है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बोलते हैं ब्रह्मा सर्जनहार है, कोई बोलते हैं माता सर्जनहार है। बात सही है, लेकिन सेकेंडरी क्रिएटर, जैसे कुम्हार मटका बनाता है, मटका का सर्जनहार कुम्हार जरूर है, लेकिन मिट्टी किसने बनाई? तो जो महत्वपूर्ण सर्जनहार है वो मिट्टी बनाने वाला है, और वो भगवान ने क्लेम कर दिया भगवद गीता में, भूमिरपो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा।
मैं भिन्न प्रकृति अष्ट में मेरी। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये मेरी प्रकृति है, मैंने इनका सर्जन किया है। तो इसी तरह ब्रह्मा भी सर्जनहार जरूर हैं, लेकिन महत्त्व के सर्जनहार नहीं है। महत्त्व को लेके ब्रह्मा मैनिपुलेट करते हैं, उनका मिश्रण कुछ मात्रा में इधर कुछ मात्रा में उधर करके सर्जन करते हैं। ब्रह्मा एक सेकेंडरी क्रिएटर है। उसी तरह माँ भी, दुर्गा, अम्बा, ये भी क्रिएटर है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व यश्य भुवनानि विभुति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य सचेष्ट तेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद जो ओरिजिनल सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं, तो उनकी ये दुर्गा ये छाया है, शक्ति है। और ये शक्ति भी सृजन करती है। स इक्षत, भगवान दुर्गा पर दृष्टिपात करते हैं तो दुर्गा इम्प्रेग्नेंट हो जाती है। भगवान को कोई हमारे जैसे मैथुन की जरूरत नहीं होती। भगवान की सब इंद्रियों का काम कर सकती है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजगन्ति। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय, एक अंग सकल इन अंगों का काम कर सकता है। तो भगवान ने स इक्षत, वेद वाक्य है, स इक्षत, भगवान ने दृष्टिपात किया। तो दुर्गा ने सृष्टि की, सेकेंडरी क्रिएटर। लेकिन ओरिजिनल जो भगवान है वो सृष्टि स्थिति प्रलय ओरिजिनल चीज़ों का करता है। मुख्य चीज़ जो मूल तत्व है, 24 तत्व, उनका सर्जनहार कृष्ण है, जिनको हम महत्त्व कहेंगे। 24 तत्व है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 10 इंद्रियां, आँख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पांव मलमूत्र और वाणी, 10 इंद्रियां हैं। मन बुद्धि अहंकार, उनकी तन्मात्राएं, जीव, ये 24 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राएं। तो ये 24 तत्वों का जो समूह है उनको बोलते हैं महत्त्व। तो ये महत्त्व का सर्जन करने वाला सर्जनहार एक है, और वो है भगवान कृष्ण। कह लो, अभी कृष्ण हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं कृष्ण भगवान को कि यही एक भगवान है और कोई उनके बराबर नहीं, असम ऊर्ध्व, उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। लेकिन ओरिजिनल सर्जनहार है कृष्ण, और वही पालन करते हैं, वही अंत में सब उनमें समाता है। जन्म आदि यस्य अतः, भगवान की परिभाषा है जो सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और अंत में विसर्जन करते हैं। भागवत भी वहाँ से शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य अतः इतरतस्य अर्थेषु अभिघ्नात् स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदा वगैरह वगैरह। तो जन्मादि यस्य अतः, ओम नमो भगवते
वासुदेव, वासुदेव से ही जन्म आदि यस्य होता है। वासुदेव कृष्ण जो अणु अणु में समाये हैं, हर हृदय में समाये हैं, वासुदेव, ऑल परवेजिव। तो हमारे शास्त्र भगवान की परिभाषा करके आगे चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवत गीता में तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस का मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस, मतलब हिंदी, हाँ, स्पष्ट। वेरी गुड, जय भगवान। स्पष्ट, भगवत गीता में तो स्पष्ट ही है कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो भी देखेंगे हम। हमारे शास्त्र कृष्ण भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान एस्टैब्लिश करके ही आगे चलते हैं, लेकिन हम ये पहला पॉइंट मिस कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। पहली मिस्टेक, बाद में सब मिस्टेक। जैसे 1 + 1 = 2 और आपने मिस्टेक से 3 कर दिया, बाद में जो भी जोड़ोगे सही ढंग से सब गलत आएगा। चाहे सही ढंग से जोड़ो लेकिन गलत ही आएगा। इसी तरह हम शास्त्र जरूर पढ़ते हैं लेकिन पहले ही मिस्टेक कर देते हैं, सबसे पहली मिस्टेक, बाद में सब खिचड़ी पकेगी। ईशोपनिषद ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव वशिष्यते। ये भगवान की परिभाषा है। भगवान पूर्ण है, संपूर्ण। श्री कृष्ण 64 कला 64 गुण संपन्न, एक गुण कम नहीं। सोम पूर्ण, हर तरह से श्री कृष्ण संपूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णम, और ये पूर्ण जो है उनमें से सारे जो यूनिट, जो भी चीज सर्जन होती है वो भी पूर्ण है। और पूर्ण में से पूर्ण आता है, फिर भी पूर्ण ही रहता है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं पाश्चात्य देशों में कि यू आर गॉड, आई एम गॉड एंड गॉड इज डेड, क्योंकि हम सब गॉड बन गए तो गॉड की हस्ती मिट गई। तो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। पूर्ण में से पूर्ण, अब सब यूनिट पूर्ण ही आते हैं। जो भी भगवान सर्जन करते हैं सब पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। और पूर्ण में से पूर्ण आता है, फिर भी पूर्ण श्री कृष्ण पूर्ण ही रहते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या? हाँ, मैथमेटिक्स पढ़े ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज एब्सोल्यूट इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। इट्स एब्सोल्यूट, अद्वैत। भगवान अद्वैत है, एब्सोल्यूट है, अद्वैत। इसलिए अद्वैत में से जो भी निकलेगा वो अद्वैत ही रहेंगे। तो ये भगवान की परिभाषा है। चौथी परिभाषा भगवान भग एंड वान, भग ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य पूर्ण, जिनके पास पूर्ण मात्रा में 6 ऐश्वर्य हैं,
ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य षड्भग, ये 6 भग हैं ऐश्वर्य। तो जिनके पास संपूर्ण लक्ष्मी हो, रॉकफेलर या फोर्ड, हेनरी फोर्ड नहीं कह सकते कि हमारे पास संपूर्ण अगर वो विश्व की लक्ष्मी अगर इनके पास है, फिर भी अनंत कोटि विश्व है भौतिक, और भौतिक सारे विश्वों की संपत्ति हो, फिर भी आध्यात्मिक जगत वैसे ही रह गया। कोई क्लेम नहीं कर सकता भगवान श्री कृष्ण के बिना। लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगनी है, उनकी पत्नी है लक्ष्मी नारायण देवकी। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण के चरणों की सेवा करती है। सारी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति एक, वो है कृष्ण। आगे देखेंगे लक्ष्मी कृष्ण भगवान तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए अभी तक ब्रज में लक्ष्मी देवी तप कर रही है श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए, उनके रास में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी तलपापड़ भगवान के लिए क्या, कैसे दासी बनूं, कब दासी बनूं, कैसे स्वीकारें। जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा को निकलते तो लक्ष्मी इंतजार करती है हर रोज, कब लौटेंगे कब लौटेंगे। राधा रानी खींच के जाती है रथ को, और लक्ष्मी देवी इंतजार में, ये राधा रानी ले जा रही है मेरे पति को। लक्ष्मी टोटल समर्पित भगवान श्री कृष्ण को। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, समाग्रस्य मतलब फुल, इनकम्प्लीट 6 ऐश्वर्य जिसके पास है। समाग्रस्य वीर्य बल, छोटे भगवान 7 साल के, और बेबी फिंगर, और वो भी लेफ्ट हैंड, और 26 किलोमीटर तो अभी है, तब तो कितना लंबा गोवर्धन, कितना ऊंचा गोवर्धन 5000 साल पहले। और एक रमत मात्र में भगवान ने तोड़ा। और बिलाड़ी के टोप के बराबर कहा गया है, बिल्कुल हल्का। तो ये भगवान है, सारा बल भगवान की इच्छा शक्ति, ये बल है, इच्छा बल, इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। उनको कोई बल की जरूरत नहीं है, उनका बल इच्छा शक्ति, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, इच्छा शक्ति। वीर्यस्य यश, भगवान श्री कृष्ण का यश सारी सृष्टि में फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि भारत में या पृथ्वी पर या स्वर्ग में, सारी उनकी सृष्टि आध्यात्मिक और भौतिक। वीर्यस्य यशः श्रिय, ब्यूटी, श्री। भगवान का सौंदर्य इतना है कि उनके बराबर कोई नहीं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्पों से भी ज्यादा जिनकी शोभा है श्याम सुंदर की। कंदर्प कामदेव, और कामदेव बहुत सुंदर होते हैं, काम जगाने वाले कितने सुंदर होंगे। अनग अनंग,
तो कंदर्प कोटि कमनीय, कमनीय कमनीय मतलब बहुत डेलिकेटली ब्यूटीफुल, कमनीय, कमनीयता, कमनीय सुंदरता, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कोटि कोटि कंदर्पों से भी श्याम सुंदर की शोभा ज्यादा है गोविंद की। इनके सौंदर्य से खुद राधा रानी भी मुग्ध रहती है। राधा रानी जो सौंदर्यता का प्रतीक है, राधा रानी खुद भगवान भी राधा रानी की ओर आकृष्ट और राधा रानी भगवान की ओर आकृष्ट, दोनों का सौंदर्य अनपैरेलल। श्याम सुंदर गोपी गीत में गोपी गाती हैं, गोपियां भगवान की सुंदरता, नलिन सुंदर, लोटस लाइक सुंदर, नलिन सुंदर, एक क्षणम, उनकी आंखें चितवन, सुंदर चितवन, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अगाध है, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। जब यहाँ आए तो भगवत गीता का ज्ञान 20 मिनट में अर्जुन को दिया। 20 मिनट में कौन ऐसा सुंदर शास्त्र बोल सकता है? लिखना नहीं, विचार करके करके कुछ लिखना या बोलना, विचार करने की जरूरत ही नहीं है। 20 मिनट में सारा ज्ञान। और वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद च हम। वेदों के कंपाइलर भी कृष्ण हैं, वेदों को जानने वाले भी कृष्ण हैं, और वेदों से जो भी कुछ जानना है, जानने लायक चीज है, वो भी कृष्ण है। कितना अगाध ज्ञान, गूढ़ गुह्यतम ज्ञान भगवान का। और वैराग्य, मामा कंस को मार दिया और राज दे दिया दादा को, उग्रसेन। सही ढंग से तो कृष्ण भगवान राजा थे, राजा बने, कंस को उनने मारा, लेकिन ऐसा नहीं। रामचंद्र भगवान ने रावण को मार दिया, राज अंत में दे दिया विभीषण को। वैरागी है, भगवान जैसा वैरागी कोई नहीं। श्री कृष्ण वैरागी, लगता है कि वैरागी नहीं, 16,108 पटरानियां, ये इनका वैभव है, फिर भी वो वैरागी है। वैभव दिखा रहे हैं भगवान। वैरागी है भगवान। तो ये 6 ऐश्वर्यों से, परिपूर्ण ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है, पूर्ण ऐश्वर्यों के मालिक हैं। सब ऐश्वर्य हाथ जोड़ के उनके डोर स्टेप में खड़े हैं, भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ये भगवान है, ऐसा नहीं कि शेरियों में घूम रहे हैं, खान पान की चिंता कल है, उनका दांत कुछ तकलीफ है तो डेंटिस्ट के पास जाना होता है और भगवान बन गए। ऐसे सस्ते भगवान हम नहीं मानते। कई सस्ते भगवान निकले आजकल। तो हमको ये शास्त्र से सुनना पड़ेगा। शास्त्र, साधु और गुरु, ये शास्त्रों की बात हमने की। साधु और शास्त्र की बात करते। शास्त्र, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय।
सूत्रे मणिगणा इव मता परतरम नान्यत, मेरे से ऊपर कोई ट्रूथ, कोई सत्य नहीं है। मता परतरम ना अन्यत। किसी ने क्लेम किया अभी तक विष्णु भगवान, शिव भगवान या ब्रह्मा, ब्रह्म या ज्योति और कोई भी भगवान जो तो परमात्मा, परमेश्वर, कुटस्थ, अचलम, ध्रुवम, अध्रुवम, कोई भी भगवान आप जानते हो, वो भगवान ने अभी तक कोई क्लेम किया कि मेरे परतरम नान्यत, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ऐसा किसी ने क्लेम किया? और क्लेम किया इतना ही नहीं, उन्हें साबित भी किया। उन्हें ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। मत परतरम नान्यत न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तद अभी। उनसे ऊपर कोई नहीं है और उनको कोई कार्य नहीं है और उनका कारण भी कोई नहीं है। न तस्य कार्यम कारणम, वेदांत उपनिषद, उनको कोई कार्य, कृष्ण भगवान को कोई कार्य नहीं। पृथ्वी का भार हल करने आए थे लेकिन बुद्धि से सब कुछ किया। अर्जुन आप लड़ो, निमित्त मात्र भव अर्जुन, निमित्त मात्र। जरासंध को मारना था, 17 टाइम बलदेव के साथ ऐसे ऐसे अगड़म बगड़म करके भगाया उनको, कुछ तकलीफ नहीं ली और उनको बचा लिया। 17-18 टाइम क्यों? क्योंकि दूसरे राक्षसों को लेके आएंगे और भार हल होगा। और अंत में भीम के पास, आप मारो, मैं नहीं मारूंगा इनको। भीम से नहीं मारा गया तो बोले कैसे मारा जाएगा, जानते थे भगवान के कैसे मारना है इसको। जरा संग, जरा नामरी राक्षसी थी, उनका तो ये दोनों पांव से उनको फाड़ दिया। भगवान बताते हैं भीम को, भगवान नहीं मारा लेकिन भगवान को कुछ कार्य, न तस्य कार्यम करणम कार्यम कारणम च उच्यते। भगवान श्री कृष्ण को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है कि कोई भी चीज़ की। गायां चारने जाते थे लेकिन मौज के लिए, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलें, गायों से प्यार करें, उनको कोई कार्य नहीं किया। मैं ये रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, मुझको ये याद नहीं आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कार्य किया। सब कुछ करवाया, सब कुछ करवाया, कार्य किया। गोपियों के साथ नाचे, तो वो तो भक्तों के साथ तो लीलाएं, वही उनका कार्य है। भक्तों के साथ खेलना एकमात्र उनका कार्य है। भगवान ने भार हल किया लेकिन दूसरों से, काल यवन को मारना था, मैं इनको क्यों मारूं, ये यवन है, यवन को मैं क्यों मारूं। तो भगवान भागते हुए मुचुकुंद के पास गए, मुचुकुंद से उनको मरवाया। तो ये भगवान है। भगवान को कोई कार्य नहीं। शास्त्रों की ये बात है, शास्त्र और साधु तो क्या ही रहे, साधु ये प्रमाण है। शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीनों एक दूसरों से चेक होने चाहिए। एक दूसरों से चेक का मतलब, चेक का हिंदी क्या है? चेकिंग ईच अदर, हाँ मत, एक दूसरों का मत एंडोर्समेंट होना चाहिए, चेक। शास्त्र है, साधु और गुरु चेक करेगा कि ये शास्त्र सही है कि नहीं, तो वो शास्त्र बनता है। नहीं तो मैंने लिख दिया और मैं बोलूँ ये मेरी गीता है, क्रतु गीता, लोग मानने लगेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उनको साधु और गुरु एंडोर्स करें कि ये शास्त्र है। गीता, भगवत गीता
वेद पुराण इतिहास श्रुति स्मृति पंचरात्र ये शास्त्र हैं। और ये शास्त्र है ऐसा कौन कहते हैं? सब साधु और सब गुरु, ये शास्त्र है। और साधु कौन है वो भी शास्त्र और गुरु बताएगा। अगर वो एंडोर्स नहीं करते वो साधु नहीं है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी साधु हैं, सारी दुनिया के साधु गुरु और शास्त्र एंडोर्स करेंगे कि ये प्रभुपाद जी साधु हैं। कौन नहीं कहेगा? वृंदावन में जब ये चल बसे प्रभुपाद जी, तो वृंदावन में सारे मथुरा मंडल के साधुओं की सभा भराई और उसमें सब साधुओं ने एक मत यूनानिमसली एक मत वोट दिया कि ये सक्ता भगवान श्री कृष्ण का ये सक्ता आवेश अवतार है। सब साधुओं ने एंडोर्समेंट, सक्तावेश अवतार है। श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान ने भेजे हुए सक्तावेश अवतार, सब ने एंडोर्स किया। शंकराचार्य सब एंडोर्स करेंगे ये साधु हैं। मीरा साधु हैं, सब कहेंगे। सूरदास साधु हैं। निम्बार्क, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ब्रह्मा, शंकर, ये सब साधु हैं। कौमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर्वैया सकीर्वयम, ये 12 महाजन ये साधु हैं। सब कहेंगे। और 12 महाजन कहते हैं कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये सब साधु चेक एंड बैलेंस। एंड गुरु भी सब साधुओं से एंडोर्स होना चाहिए, सब शास्त्रों से। शास्त्र युक्त गुरु होना चाहिए, साधु युक्त। साधु और शास्त्र कहेंगे कि ये गुरु हैं। प्रभुपाद जी गुरु हैं। कौन? सारे शास्त्र, सारे साधु कहेंगे। चेक एंड बैलेंस, तो इसको बोलते हैं। अब बाद में चेक एंड बैलेंस से तीनों चीज हम चेक करें और बाद में तीनों चीज यूनानिमस वोट दें, एक वोट कि ये भगवान है तो वो भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। ए साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु इज गॉड। वैज्ञानिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। ऐसा नहीं कि शहरियों में घूमते हैं भगवान, ऐसा नहीं। शास्त्र, साधु एवं गुरु। तो साधु भी कहते हैं, शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान कहते हैं। शंकराचार्य भजगो। अंत में पहले तो शंकराचार्य शंकर भगवान खुद हैं, शंकर शिवा। ब्राह्मण मूर्तिना कलो ब्राह्मण मूर्तिना में शंकर भगवान सती को कहते हैं, पार्वती को, कि मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊँगा। और कवर्ड मोनिज्म मतलब कि ब्रह्मवाद, भगवान ब्रह्म है, भगवान निराकार है, ऐसा मत चलाऊंगा। ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दो नहीं है। बात सही है लेकिन खिचड़ा करते हैं। उस शंकराचार्य के बाद सब खिचड़ा हो गया। हम सब ब्रह्म हैं इसलिए हम सब भगवान हैं, ये मीनिंग नहीं है ब्रह्म का। माँ, बहन, पुत्री और पत्नी ये सब स्त्रियां जरूर हैं लेकिन भेद है। पुत्री और माँ के साथ स्त्री अपनी पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो शंकराचार्य आए जरूर, उन्होंने कुछ मिशन लेके आए। बुद्धिज्म जो वर्डिज्म था, शून्यवाद, भगवान शून्य है। भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया? भगवान क्या है? शून्य।
तो और यज्ञ बंद करवाए। तो ये भगवान का परिचय बुद्ध भगवान ने दिया। बुद्ध भगवान भी सक्तावेश भगवान अवतार है कृष्ण का, बुद्ध, लेकिन उन्होंने शून्यवाद, क्योंकि वेदों का उपयोग बुरा होने लगा, प्राणियों की कत्ल हवन में, यज्ञों में, तो बुद्ध भगवान ने कहा ये वेदों को निकालो और ये यज्ञ बंद करो। और भगवान शून्य है, शून्यवादी। तो शंकर भगवान, कृष्ण भगवान ने शंकर भगवान को भेजा, ब्राह्मण बन के जाओ शंकराचार्य, और शून्यवाद को बंद करो और मॉनिज्म सिखाओ। मॉनिज्म मतलब एवरीथिंग इज वन, ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, सब कुछ ब्रह्म है। सर्वेदम खल्व ब्रह्म, सर्व इदम खल्व, इंडीड ब्रह्म, सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म। तो शंकराचार्य ने सब कुछ बेड़ सेड़ कर दिया, एक बना दिया, खिचड़ी, सारी चीजें एक में डाल दी, खिचड़ी बना दी, सब कुछ एक है। ये समय के मुताबिक भगवान भेजते हैं। बाद में रामानुज आया, विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुज, भगवान एक भी है और अलग भी है, विशिष्ट अद्वैतवाद। और उसके आगे माधवाचार्य आते हैं। माधवाचार्य, ऐसे माधवाचार्य का पिक्चर देखा हो। माधवाचार्य कहते हैं भगवान अलग है और जीव भी अलग है, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, दोनों अलग है। द्वैतवाद, द्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। हम विषय से बहुत अलग निकल चुके, आइए वापस जाते हैं। तो भगवान कृष्ण है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? शास्त्र, साधु और गुरु, शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीनों का वोट होना चाहिए। तो शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मुड़मते। ये इनका आखिरी वाक्य है, गोविंद का भजन करो। गोविंद ही भगवान है, एको नारायण साक्षात। नारायण भगवान है, कृष्ण, कृष्ण नारायण। तो शास्त्र कह रहे हैं कृष्ण भगवान है, सारे शास्त्र। और साधु कह रहे हैं मीरा, सूर, प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, सब कृष्णा ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। शास्त्र, साधु और गुरु। गुरु वो है जो श्री कृष्ण भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु वो है जो कृष्ण की आपको पहचान करवाए। कई गुरुओं के शिष्य को मैं मिलता हूँ, हिंदू लोगों को, वो पूछते हैं कि भगवान, आपके गुरु ने भगवान की क्या पहचान कराई? बोलते हैं हमको तो कुछ पहचान नहीं करवाई। तो वो कौन सा गुरु? हमको तो कुछ पता ही नहीं कि गुरु भगवान कौन है, हमारे गुरु ने कुछ बताया नहीं। तो गुरु का बिजनेस एक ही है, भगवान की पहचान कराएं, भगवान के पास ले जाएं, वो गुरु है। तो गुरु भी प्रभुपाद जी ये गुरु है, रामानुजाचार्य, हमारे 12 महाजन जो है, 12 महाजन, वो गुरु हैं। कपिलो मनु, प्रहलादो, जनको, जनक महाराज गुरु हैं, प्रहलाद महाराज गुरु हैं, ब्रह्मा गुरु हैं, शंकर भगवान गुरु हैं, प्रहलादो, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, स्वयंभू नारद, नारद गुरु हैं, स्वयंभू नारद शंभु
कौमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासकीर वयम। वयम मतलब यमराज बोल रहे हैं, यमराज। तो ये 12 महाजन हैं, सब कहते हैं 12 महाजन, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनल। 12 महाजन का नाम आपको फिर से कहता हूँ, बहुत अगत्य की बात। सारे शास्त्र, हमारा वैदिक शास्त्र खोलोगे, ये 12 लोग बोल रहे हैं शास्त्रों में। इस शास्त्रों में ये 12 महाजन ही आपको शिक्षा दे रहे हैं, और वो 12 महाजन, 12 महाजन ही आपको परिचय करा रहे हैं कि भगवान कौन है, और वो कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। कौन से 12 महाजन? स्वयंभू ब्रह्मा, नारद, शंभु शिवा, स्वयंभू, नारद, शंभु, कौमारो 4 कुमार, सनक आदि, सनकादि कुमार, कुमारो कपिलो, कपिल देव, नास्तिक कपिल नहीं, कपिल मुनि, कपिलो, प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलि महाराज, बलिर वैयासकी, वैयासकी मीन्स सुखदेव गोस्वामी, बल्लीर वैयासकी, वयम, और वयम का मतलब है यमराज। तो ये 12 महाजन हैं, और हर महाजन कह रहे हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कौन है? श्री कृष्ण ही है। अर्जुन भागवत गीता में कह रहे हैं, अर्जुन भी साधु हैं, गुरु हैं। अर्जुन भागवत गीता में कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्व ऋषयः सर्वे देवरसि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रवीषि में। परम ब्रह्म, अर्जुन कहते हैं आप परम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन कृष्ण परम ब्रह्म है। परम, ये ब्रह्म से पर, परम ब्रह्म वो कृष्ण है, परम ब्रह्म, परम धाम, और सबका रेस्टिंग प्लेस, सबका धाम, सबका रेस्टिंग प्लेस है कृष्ण, परम धाम कृष्ण है। पवित्रम परम, परम पवित्र भी कृष्ण है। पुरुषम एंजॉयर, भोक्ता, पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत पुरुष, शाश्वत भोक्ता वो कृष्ण है, शाश्वतम। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, दिव्य है, भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है। उनका शरीर हमारे जैसा ब्लड वेन्स ये सब वायुमुख शहर कफ पित्त वायु का शरीर उनका नहीं बना है। उनका शरीर सत चित आनंद का बना है, सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्णा, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, देवों के भी आदि कृष्ण है, देवों का स्रोत कृष्ण है। अहम ही आदि देवा नाम, मैं देवों का आदि हूं। 33 करोड़ देव हैं। ये 33 करोड़ देव कहाँ से शुरू होते? शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान, इंद्र भगवान, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, देव, सारे देव। भगवान शब्द ये मिश्रा जैसा है, मिश्रा, मिस्टर मिश्रा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अग्रवाल, कॉमन नाउन जैसा है।
भगवान, सबको भगवान कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर वो है कृष्ण। तो ये सब भगवान जो हैं वो देवी देवताएं हैं। इंद्र, चंद्र, सूर्य, शंकर, ब्रह्मा वगैरह वगैरह जो देव हैं उनके आदि हैं कृष्ण। अहम ही आदि देवानाम रुद्रानाम शंकरोस्मि आदित्यानाम विष्णुरहम, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ। भगवान की विभूतियाँ हैं सब, श्री कृष्ण की, भगवान मतलब श्री कृष्ण की विभूतियाँ हैं। आदि देवम अजम विभुम, भगवान अजन्मा है, भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है। और अगर जन्म जैसा लगता है भगवान का तो भक्तों को सुख देने के लिए। भगवान अजन्मा है। देवकी को, अपना भक्त देवकी को सुख देने के लिए उनके गर्भ में गए और जन्म लिया। तो भगवान के लिए गर्भ में जाना और बाहर और कहीं भी अणु अणु में भगवान जा सकते, तो गर्भ में क्यों नहीं जा सकते? ओतरा के गर्भ में भगवान गए और ओतरा अभिमन्यु की रक्षा, परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो भगवान कहीं भी जा सकते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों का रक्षण करने के लिए। हरे कृष्ण। तो भगवान दिव्य है, आदि देवम अजम अजन्मा विभुम। विभु का मतलब ग्रेटर देन ए ग्रेटेस्ट, उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं, उनको बोलते हैं विभु। ऐसा कौन कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, अजन्मा हो, आदि देव आदि हो देवों के, आदि देवम अजम विभुम। ऐसा कौन कह रहे हैं? खाली अर्जुन नहीं कह रहे। आहुस्व ऋषय सर्वे, यहाँ सप्तर्षि हैं, सारे ऋषि। आहुस्व ऋषय सर्वे, सब ऋषि मुनि कह रहे हैं। आहुस्व ऋषय सर्वे, देवर्षि नारदस्त था, देवर्षि देव भी कह रहे हैं, सब देवी देवता है। और नारद भी ये कह रहे हैं, देवर्षि नारदस्त था, असित ऋषि, देवल ऋषि, व्यास ऋषि, असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रवीषि। और कृष्ण भी कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हूँ, स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा कौन कह रहे हैं? शास्त्र, साधु और गुरु, इनका यूनानिमस वोट है, यूनानिमस वोट। शास्त्र हमारी माता है। अगर पिता को जानना है तो किसको पूछना होगा? माता को। तो शास्त्र हमारी माता है और शास्त्र ही हमको कह सकता है कि हमारे पिता कौन है। देयर इज नो अदर सोर्स देन मदर। भगवान को जानने की ये विधि है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है कि मुझको मेरी आंखों के सामने कुछ दिखाई दे रहा है तो वो सत्य है, लेकिन हमारी आंखें भूल कर बैठती हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं हो सकता। रात में रज्जू सांप की तरह दिखाई दे रही है, गलती है। हमारी इंद्रियों से भगवान को हम नहीं समझ सकते। अनुमान प्रमाण, ये चीज़ ऐसी है तो वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए। हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस, फर्स्ट यू एज्यूम सर्टन थिंग एंड एजम्पशन से आप साबित करो कि ये भी ऐसा होना चाहिए।
अनुमान। जैसे कहीं स्मोक निकल रहा हो तो अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ अग्नि होगा, लेकिन कुछ ऐसा धुम्मस भी हो, कैसा धुआं जैसा कुछ लगता है धुआं, लेकिन वहाँ अग्नि नहीं है। तो ये प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से हम भगवान नहीं समझ सकते। शब्द प्रमाण, शास्त्रों का शब्द, भगवान श्री कृष्ण के शब्द, भगवत गीता शब्द प्रमाण। भगवान जब थे तो उन्होंने कुछ बोला, थे मतलब हैं, तो उन्होंने कुछ बोला शास्त्रों के रूप में, तो शब्द है, शब्द प्रमाण, शास्त्रों का शब्द प्रमाण। तो ये सही प्रमाण है। शास्त्र हमारी माता है और शास्त्र ही हमको पिता कौन है बता सकते हैं। तो वो है कृष्ण। शास्त्र पुकार रहे हैं, कृष्ण ही भगवान है। अब देखो विष्णु भगवान, एज फॉर एग्जाम्पल ले ओरिजिनल भगवान की बात, विष्णु भगवान भगवान है, राम कृष्ण नारायण विष्णु, विष्णु तत्व है, लेकिन उनमें कृष्ण ये ओरिजिनल कैंडल है। दीपार्चरी एव दशांतरम उपेत्य विवृत हेतु समान धर्मा विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। विष्णु मूर्तियाँ कई हैं, अनगिनित विष्णु मूर्ति, लेकिन ओरिजिनल कैंडल, जैसे ओरिजिनल कैंडल हो तो वो कैंडल से हम कई कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल पावर सबका एक है, ओरिजिनल और दूसरी। फिर भी ओरिजिनल कैंडल रहती है, वो है कृष्ण, और दूसरी कैंडल है विष्णु तया विभाति, विष्णु मूर्ति। श्री कृष्ण के अवतार कई हैं, लीला अवतार, गुणावतार, पुरुषोत्तम अवतार, सक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, 6 प्रकार के। और 6 प्रकार के अवतार कितने हैं? अनगिनित, चॉइस नहीं, अनगिनित अवतार है श्री कृष्ण के। लोग जानते विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ये अवतार है कृष्ण भगवान के, कृष्ण अवतार ही है। भागवत में सब अवतारों का बयान किया गया, 3rd चैप्टर 1st कैंतो, पहले स्कंद में तीसरा अध्याय, सारे अवतारों का बयान। और अंत में कहा व्यासदेव ने, एते च हंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अवतार मैंने जो बताए, ये सब श्री कृष्ण की कला है, या कला की कला, पोर्शन के पोर्शन, विस्तार है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और भागवत भी वैदिक साहित्य का राइपन फ्रूट है। उपनिषद, वेदांत, वेदांत, उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य का राइपन फ्रूट, पका हुआ फल जो मधुर है, वो है श्रीमद् भागवत। वो है सारे शास्त्रों का निचोड़ और वेदांत सूत्र की स्वाभाविक कमेंट्री, नेचुरल कमेंट्री, भागवता। और भागवत में कहा गया अंत्य 12th चैप्टर में, निम्न गताम यथा गंगा, निम्न गनाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, और पुराणाम इदम तथा, पुराणों में ये पुराण भागवत पुराण सबसे ऊंचा है। पुराणाम इदम तथा।
तो ये विष्णु भगवान ये पुरुष अवतार है। 3 प्रकार के पुरुष कल देखेंगे हम सृष्टि क्या है। आज तो देख नहीं पाएंगे, समय है नहीं। तो विष्णु, ये 3 विष्णु हैं। कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। ये भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। स्वांसर, विस्तार, अवतार, पुरुष अवतार। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान के जब अवतार हुआ, कृष्ण भगवान जब पृथ्वी पर आए, अवतारी कृष्ण, तो उनके दर्शन के लिए विष्णु लालायित थे। तो उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र चोर लिए ताकि कृष्ण उनको रेस्क्यू करने, उनको लेने के लिए आए, तो उनको दर्शन हो, विष्णु भगवान कृष्ण का दर्शन कर सके। कथा लंबी है, भागवत में है, 10वें स्कंद। तो विष्णु और कृष्ण भगवान में अंतर यह है कि 4 गुण विष्णु भगवान में नहीं है जो कृष्ण भगवान में है। 4 गुण। श्रील रूप गोस्वामी सबसे बड़े आचार्य, वृंदावन के महान गोस्वामी, वो सारे शास्त्रों का अध्ययन करके नाना शास्त्र विचारणैक निपुण, सब शास्त्रों में अध्ययन करके निपुण बन के ये तथ्य सत्य हमको कह रहे हैं कि 4 जो गुण हैं वो कृष्ण भगवान में ज़्यादा है विष्णु से। वो कौन से? लीला माधुरी। कृष्ण भगवान की लीला सुंदर है, अति सुंदर विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान की लीला में राक्षसों का वध होगा या शयन करते होंगे कर्णोदक समुद्र में, गर्भोदक समुद्र में, क्षीर सागर में शयन करते होंगे। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर, गोपियों के साथ, ग्वाल बाल के साथ, अपने पिता माता के साथ, मधुर लीलाएं, मधुर। अमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्व प्रेम अनुरूप भक्त करे आस्वादन। चैतन्य चरितामृत। कृष्ण कहते हैं कि मेरा माधुर्य नित्य नव नव है। माधुर्य लीला भगवान श्री कृष्ण की हर रोज नई नई। गोपियाँ, मंजरियाँ, सखियाँ, किंकरियाँ, सहचारिणियाँ, ये भगवान का लीला का विस्तार करने के लिए ही तत्पर रहती है। कितनी सुंदर माधुर्य लीला, बहुत सुंदर। आप ये रंध्रों में, निकुंज के रंध्रों में रंध्रों से देखना, वहाँ अंदर क्या लीला भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियाँ, ये हमारे जीवन का परफेक्शन है। माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धेर या यालीर्भीर। निकुंज लीला है, माधुर्य लीला है, नित्य नव नव है। हर रोज एक से ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, हर रोज भगवान की लीलाएं का वर्धन होता रहता है। कृष्ण की लीलाओं का वर्धन। हमार लीलाएं नित्य नव नव है, हमार माधुर्य नित्य नव नव है। स्व प्रेम अनुरूप, भक्तों का प्रेम के अनुरूप भक्त लीलाओं का आस्वादन करता है। कृष्ण भगवान की लीला माधुरी सर्वोत्तम, सबसे मधुर लीला। रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण के रूप से सब आकृष्ट, सब देवताएं, शंकर भगवान भी भगवान का जन्म हुआ दर्शन करने पहुंच गए बाबा का वेश लेके।
नंद महाराज के द्वार पर जसोदा माई को कहते हैं मुझको लाला का दर्शन कराओ। लंबी कहानी है, हम वापस आना पड़ेगा। बाबा बाद में नंदग्राम से बाहर जाते हैं, लाला बहुत रोता है, तो गोपियाँ कहती हैं उनको तो वो बाबा का नज़र लगी है। लंबी कहानी है, बाबा को बुलाओ तभी आपका काम होगा। शंकर भगवान को बुलाते हैं वापिस। इन रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का क्या बयान करें। अभी ये गाना गाया हमने, टेढ़ा सा मुकुट सर पे और गुलाबी साड़ी और गुलाबी पटका, क्या रूप। हम जब इस्कॉन में भगवान की श्रृंगार करते हैं तो उनका जब जेवर श्रृंगार होता है, पोशाक होता है, जब भगवान से अलग है कोई माधुर्य नहीं लगता। जैसे ही भगवान के ऊपर प्रॉपर सेटिंग, ब्यूटीफुल, वही मोती, वही श्रृंगार, वही पोशाक जब भगवान पे सुंदर हो जाता, दिव्य रूप माधुरी भगवान की सारे जगत को आकृष्ट करते हैं भगवान माधुर्य से। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी। भगवान में हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र, सब देवताओं के हाथ में शस्त्र अस्त्र, लेकिन भगवान के हाथ में वेणु, बंसी, मुरली, सारे जगत को मुग्ध कर देते हैं। ऐसा नहीं गोपियों को, ब्रह्मा को, सारे जगत को, हरणी, हिरणी, मोर, पपिया, सब मुग्ध, सो जाएंगे। इतना सो जाएंगे मतलब कि मुग्ध हो जाएंगे, मुग्ध वेणु माधुरी। ब्रह्मा भी मुग्ध, ब्रह्मा को ब्रह्म संहिता अपनी वेणु से भगवान ने सुनाई। वेणु माधुरी, सुंदर मधुर वेणु जब बजाते हैं सब मुग्ध। गोपियां कितनी मुग्ध हो गई, अपने गहने उल्टे पहने, पग का हाथ में, हाथ का पग में, और जो नीचे पहने का पोशाक ऊपर, ऊपर पहने का पोशाक नीचे। मुग्ध, गोपियां मुग्ध बन गई है वेणु माधुरी से। ये भगवान के गुण हैं विष्णु भगवान के ऊपर। रूप गोस्वामी कह रहे उपदेशाम भक्ति रसामृत सिंधु में, वेणु माधुरी। और चौथी है लीला माधुरी। नहीं, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और भक्तों से घिरे हुए होते हैं भगवान। प्रेम माधुरी, प्रेम, हाँ, प्रेम माधुरी, हाँ, घिरे हुए हैं। उनका शब्द मुझको याद नहीं आ रहा। भगवान हमेशा, भक्त भगवान की ओर इतने आकृष्ट होते हैं कि दौड़ते हैं, भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः, घोषंता इति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर महाविह्वलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। हे राधे, हे व्रज देवी के, हे नंद सुनो, हे कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो। भक्त दौड़ते रहते। गायियाँ, जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी बंसी बजाई, सारी 9 लाख गाय तो तुरंत वहाँ भगवान के आजू बाजू खड़ी हो जाएगी। भक्त दौड़ते हैं, भक्त से भगवान घिरे रहते। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अकेले आपको दिखाई नहीं देंगे। गोपियाँ, ग्वाल बाल, भक्त, सारे प्रेम माधुरी। इतना प्रेम कृष्ण जितना प्रेम करते हैं सबसे, इतना विष्णु भगवान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनका कार्य अलग है। ऐसा नहीं कि हम उनको कुछ कम कह रहे हैं, उनका कार्य अलग है। और भगवान कृष्ण का कार्य एक ही है। क्या उनका कार्य? हम अपने भक्तों से
ग्वाल बाल और गोपियों से खेलना और लीला का वर्धन करना, एक ही काम। और विष्णु भगवान को सृष्टि की रचना, विष्णु भगवान को सारा ब्रह्मांड में भी जाना, गर्भोदक्षय और ब्रह्मांड का पालन पोषण करना, और क्षीरोदक्षय विष्णु हमारे हृदय में आना, हमको चलाना, अणु अणु को चलाना, उनका कार्य अलग है विष्णु भगवान का। विष्णु का अर्थ ही अगर डिक्शनरी में देखोगे, विष्णु मतलब ऑल परवेजिव, जो जहाँ अणु अणु में, कण कण में पसरे हुए। क्यों पसरे हुए? उनको क्या कार्य करना है, हमारे हृदय में बैठे बैठे कार्य करते हैं। उन्मंता उपद्रष्टा, हम क्या करते हैं वो देखते हैं विष्णु भगवान। लेकिन कृष्ण का एक ही कार्य, बस प्रेम माधुरी, भक्तों के साथ प्रेम से खेलना, लीलाएं करना, नित्य लीला। और दूसरा शब्द मुझको पता नहीं है नित्य लीला से। नित्य लीला मतलब हर रोज जो लीलाएं व्रज में होती रहती है, हर रोज, अभी भी। सुबह की लीलाएं का सेंटर जिसको हम कहेंगे, ये हम बहुत विषय से अलग होते जा रहे हैं। सुबह की लीला का सेंटर है भगवान का वृंदा कुंड। नंदगाम से आप पश्चिम में जाओगे तो वृंदा कुंड है, इस्कॉन का सुंदर मंदिर है वहाँ। तो वो सेंटर है भगवान की सुबह की लीला का, ये योग पीठ। और दोपहर की लीला की योग पीठ है राधा कुंड, और शाम की लीलाओं की योग अष्टकालीय लीला की बात कर रहे हैं। समय होगा तो करेंगे कभी। लेकिन सेंटर है गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में, जो रूप गोस्वामी ने बनाया था, हमने बात की थी आगे। 7 मंजिले का मंदिर, औरंगजेब ने तोड़ दिया 4 मंजिले, अभी भी सुंदर मंदिर है। वो सेंटर है शाम की लीलाओं का। राधा रानी, गोपियाँ, ग्वाल बाल, कृष्ण भगवान की लीलाओं का सेंटर है। कभी भगवान की लीलाओं की बात करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट्स, माधुर्य लीला। तो ये भगवान कृष्ण है, माधुर्य लीला, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, ये 4 गुण जो है विष्णु भगवान से कृष्ण भगवान में ज़्यादा है। भगवान भक्तों से घेरे हुए, विष्णु भगवान ज़्यादा से ज़्यादा कितने भक्त मिलेंगे विष्णु भगवान के पास? नारद मुनि, लक्ष्मी और गरुड़ देव। और कौन से भक्त होंगे? लक्ष्मी, नारद और गरुड़। और कृष्ण भगवान हमेशा करोड़ों भक्त, करोड़ों गोपियाँ, करोड़ों ग्वाल बाल, करोड़ों में बात होती है। लीडर है, लीडर, नीडर नहीं है, लीडर है, लीडर कृष्ण हमारे हीरो हैं। सबके हीरो होते हैं, हमारे हीरो हैं, है ना? हम सबके हीरो हैं। कृष्ण हमारे हीरो हैं, लीडर। तो विष्णु भगवान भी दर्शन के लिए लालायित, कृष्ण भगवान के। शंकर भगवान भी लालायित। ब्रह्मा भगवान तो ब्रह्मा भगवान ने देखा कि एक कृष्ण छोटा सा बालक और जूठ खाता है सबका, एक ग्वाल बाल और लेफ्ट हैंड में वो कौर लेता है, वो कोई भगवान होता है? ब्रह्मा ने ऐसा शंका ली। भगवान ने उनकी परीक्षा, ब्रह्मा सारे, छोटी सी कहानी देखे, बहुत बड़ा विषय है। ब्रह्मा चोर गए सारे बच्चे और बछड़े और सब मित्रों को, भगवान विष्णु मूर्ति हो गए। मतलब कि बछड़े और गाय, बछड़े और मित्र भगवान बन गए। और 1 साल तक गायों को और ग्वाल बालों की मैया को प्रेम देते, इतना प्रेम उभर आता है उनके स्तनों में, गाय और उनकी माताओं के, अपने पुत्रों से, बछड़ों से भी ज़्यादा प्रेम। खुद भगवान जब हमारे पुत्र बने, कितना प्रेम उभरेगा, प्रेम माधुरी।
ब्रह्मा ने नहीं देखा, ब्रह्मा ने छोटा बालक और ये कोई भगवान हो सकता है? भगवान विष्णु मूर्ति, भगवान ब्रह्मा देखते हैं उनके यहाँ और नीचे देखते हैं तो दोनों जगह एक ही चीज। और यहाँ भगवान ने 4 हाथ से विष्णु मूर्ति से ब्रह्मा को दर्शन दिया। ब्रह्मा विमोहन लीला, ये विमोह हो गए। तो ब्रह्मा भी धोखा खा जाते एक भगवान के लिए। ब्रह्मा भी दर्शन के लिए, बाद में ब्रह्मा माफी मांगते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण मुझको माफ करो। कैसे? माता के गर्भ में बच्चा किकिंग करता है, किकिंग। माता के गर्भ में बच्चा, कईयों को अनुभव होगा, है ना, अनुभव होता है ना, किकिंग करता है। उसी तरह मैं आपका बच्चा हूँ, मैंने कुछ शरारत की जरूर, लेकिन माफ़ कर दो। माँ जैसे माफ़ कर देती है वो बच्चे को, किकिंग करते हुए बच्चे को उदर में, वैसे मैं भी आपका बच्चा हूँ, मुझको माफ़ कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं, श्लोक है भागवत में, प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा हमारे क्रिएटर, सृष्टि के रचयिता, भगवान श्री कृष्ण की माफ़ी। विष्णु भगवान, शंकर भगवान दर्शन के लिए जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि आराधनाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनाम पराम। सर्व से ऊंची आराधना विष्णु कृष्ण की है। राम रमेति मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम, राम नाम वरानने। वरानन पार्वती, हे पार्वती, हे राम नाम सहस्त्र नाम तातुल्यम। विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर एक राम का नाम, और 3 राम के नाम बराबर एक कृष्ण का नाम। शास्त्र युक्त है। और कैसे कैसे शास्त्रों में जो लिखा है वो हमको स्क्रूटिनाइज करना है। शास्त्रों को किसी ने पढ़ा नहीं, कह दिया विष्णु सबका मूल है, विष्णु अवतार, ये सब विष्णु के अवतार। कृष्ण ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण है। इंद्र कहते, इंद्र भी भगवान की परीक्षा करने आए, भगवान ने गोवर्धन तोड़ा और इंद्र भी प्रार्थना करता है। सूर्य भी भगवान को प्रार्थना करता है। सूर्य भगवान श्री कृष्ण का पहला शिष्य। एवं विवस्वते योगान प्रोत्वान हम अव्ययम, पहला शिष्य है सूर्य। तो ये सब के मालिक हैं कृष्ण, सबका मालिक एक, और वो है कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि मेरे पिता ने कहा कि विष्णु या ये भगवान वो भगवान और कृष्णा वैसे ग्वाला, ऐसी बात नहीं है। हमको शास्त्र, साधु और गुरु शब्द प्रमाण से हमको सीखना होगा, तभी हमको पता चल सकता है कि ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कौन है। फिक्स करो सत्य को और सत्य को मानो। सत्य है कृष्ण, ओरिजिनल मूड जो सत्य है वो कृष्ण है। और कृष्ण ये अवतार ही है, सब अवतारों के अवतार ही। एते च हंस कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। ऐसा कौन कह रहे हैं? शास्त्र, साधु, गुरु। कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण। मनमानी नहीं करनी है। मनमानी से भगवान कौन है वो आपको पता नहीं चलेगा। और हमारे बुजुर्ग कहेंगे कुछ, लेकिन बुजुर्गों को, पहले के बुजुर्ग तो पढ़े हुए ही नहीं थे। पहले तो 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी जो आपकी है, हमारी है, कोई पढ़ा नहीं था। ब्राह्मण लोग ज्ञान देते थे, वो ज्ञान लेते थे। वो हमको क्या ज्ञान दे, हमारे बुजुर्ग क्या ज्ञान देंगे? ब्राह्मण लोग ब्राह्मण दे सकते। और ओरिजिनल ब्राह्मण है ब्रह्मा, शिवा ओरिजिनल, और 12 महाजन ओरिजिनल ब्राह्मण।
और सप्तऋषि ऋषि मुनि वो सब कह रहे आयुष्वर सर्वे देवर्षि नारदस्तथा स्वयं चैव ब्रवीषि में भगवान खुद कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान ब्रेन टिश्यू जिसके पास है वो मेरा भजन करेगा। कैसे कि हम सर्वस्य प्रभु, बुद्धिमान समझेगा कि मेरे से ही सब कुछ उद्गम हुआ है, मैं ही सबका उद्गम स्थान हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ प्रवर्तन है। इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव, जो बुद्धिमान है कृष्ण भगवान को ही सबका मूल समझेगा, सबका मालिक समझेगा, सबका भगवान समझेगा, अवतार ही समझेगा। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम एवासम एवाग्रे नान्यत, मैं सृष्टि के शुरुआत में मैं ही अकेला था। अहम एवासम एवा अग्रे, सृष्टि की शुरुआत पहले एक ही था और वो कौन थे? भगवान कृष्ण। न ब्रह्म था, न विष्णु थे, न शंकर थे, न ब्रह्मा थे, न कोई नहीं था, एक वो थे कृष्ण। अहम चतुर्श्लोकी भागवत अहम एवासम एवाग्रे नान्यत, और सृष्टि के शुरुआत में मैं था, सृष्टि के मध्य में जो है वो भी मैं हूँ, और सृष्टि के अंत में जो रहेगा वो भी मैं रहूँगा। ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण ही है। तो ये भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, भगवान को भगवान बनाया नहीं जाता, भगवान भगवान ही रहते हैं, उनका चुनाव नहीं होता। देव देवी देवताएं पोस्ट हैं, देवी देवताएं हम बन सकते हैं, हर जीवात्मा देवी देवता बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। भगवान एक है, वो है कृष्ण। इंद्र चंद्र पोस्ट है, ब्रह्मा पोस्ट है। हमारे हिंदू धर्म में 4 तत्व हैं, शिव तत्व, जीव तत्व, विष्णु तत्व और शक्ति तत्व। ये 4 तत्व अलग ही रहते हैं, कभी भी एक नहीं होते। जीव तत्व जीव ही रहता है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन काल तक जीव जीव ही रहता है। सनातन सनातन। और शिव, ये शिव ही रहते हैं। शिव कभी विष्णु नहीं बनते, शिव कभी जीव नहीं बनते, शिव शिव ही रहते हैं। शिव की पोजीशन यूनिक पोजीशन है, बहुत ऊंची पोजीशन है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक विष्णु, सदाशिव। भगवान विष्णु और शिव का तादात्म्य समझना चाहिए, तादात्म्य। शिव तत्व ऊंचा तत्व है और विष्णु तत्व भगवान तत्व, परमेश्वर परम ईश्वर तत्व वो विष्णु तत्व है। कृष्ण, राम, नारायण, विष्णु, कृष्ण के अवतार नरसिंह, वामन वगैरह वगैरह, तो ये विष्णु तत्व है। और शक्ति, ओरिजिनल आद्य शक्ति है राधा रानी, और राधा रानी का विस्तार है लक्ष्मी वैकुंठ में, और गोलोक वृंदावन में राधा रानी का विस्तार है, और वैकुंठ में राधा रानी लक्ष्मी का विस्तार, राधा रानी का विस्तार लक्ष्मी थी, और कैलाश पे राधा रानी का विस्तार पार्वती के रूप में होता है, और भौतिक जगत में राधा रानी का विस्तार दुर्गा के रूप में होता है। ये शक्ति तत्व है, सनातन शक्ति रहती है। तो ये शास्त्रों की दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से, शास्त्र चक्षु प्रभुपाद जी का ये बहुत प्यारा वर्ड, शास्त्र चक्षु, शास्त्रों की आंखों से देखना होगा, मनमानी नहीं। मनमानी से
कोई कल्याण नहीं होगा। शास्त्र चक्षु, देवों और कृष्ण का संबंध समझना चाहिए। देव कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं। विष्णु भक्त भवे देवा आसुर्यस्य विपर्य च। विष्णु के जो भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनकी परिभाषा है देव। देव की परिभाषा क्या है? जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो देव हैं। और असुरों, राक्षसों की परिभाषा क्या है? जो विष्णु भगवान से उल्टे हैं और भगवान के भक्तों से उल्टे हैं, उनको बोलते हैं असुर, राक्षस। आसुर्यस्य विपर्जय। दो प्रकार के लोग होते हैं ये स्वर्ग में, ये सृष्टि में, असुर और सुर। सुर भगवान के भक्त हैं, दास हैं, और राक्षस, सूर्य भगवान के दास है, राक्षस से भगवान से उल्टे हैं, भगवान का द्वेष करते, द्वेष। तो भगवान की पूजा करने से देवों की पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है, अपोआप। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तदस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचारेण यथेन्द्रियानाम तथैव सर्वैर हनाम अच्युतेज्य। अच्युत श्री कृष्ण का ईज्य, पूजन, भजन, सेवा करने से ऑटोमेटिक देवी देवताओं की उपासना हो भक्ति सेवा हो जाती है। कैसे? यथा तरो मूल निषेचनेन। पेड़ के मूल में पानी डालने से तृप्यंती तदस्कंद भुज उपशाखा। तृप्यंती, तृप्ति होती है, फल, फूल, शाखा, उपशाखा, सारे पेड़ को तृप्ति हो जाएगी मूल में पानी डालने से। उसी तरह अच्युत श्री कृष्ण भगवान की सेवा करने से, पूजा करने से सारे देवी देवताओं की, मनुष्यों की, जीवों की, पेड़ पौधों की, सबकी सेवा ऑटोमेटिक। क्योंकि कृष्ण भगवान सबका मूल है। ब्रह्मा कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण का कारण कृष्ण है, गोविंद मूल है। प्राणोपचारेण यथेन्द्रियानाम। अगर आप सब इंद्रियों को खाना खिलाना चाहते हो तो हाथ पे लड्डू रखो, सर पे लड्डू रखो, कान पे लड्डू रखो, पग पे लड्डू रखो, नो तृप्ति। लेकिन प्राणोपचार अथेन्द्रियानाम, जठर में, आपके पेट में लड्डू रख लो, सारी इंद्रियां तृप्त। प्राणोपचारेण यथेन्द्रियानाम, सब इंद्रियां तृप्त। तथैव, सिमिलरली, तथैव सर्वैर हनाम अच्युतेज। अच्युत का की सेवा करने से तथैव सर्वैर, सबकी सेवा हो जाएगी। सर्वैर ऑटोमेटिक, ये बुद्धि है। पत्र को पानी दो, फूल को पानी दो, फल को पानी दो, छंटकार छांटो, लेकिन बुद्धि तो यह है कि मूल में पानी दे दो। बुद्धि यह है कि कृष्ण भगवान की ईज्य। तथैव सर्वैर हनाम अच्युतेज्य। अच्युत भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, सारी ऑटोमेटिक। कृष्ण भगवान का भक्त किसी का द्वेष नहीं कर सकता, सबकी सेवा में लगेगा। वही मोस्ट मैग्नानिमस है, महावदान्य है। भूरिदा जना, कृष्ण भक्त भूरिदा जना। कृष्ण भक्त दयालु होता है, कृपालु होता है, सेवक होता है, सबका सेवक। मीरा किसका द्वेष करेगी? सूरदास किसका द्वेष करेगा? सबकी सेवा में रत रहेंगे। तथैव सर्वैर हनाम अच्युतेज्य। अगर देवी देवताओं की सबकी पूजा करनी है तो अच्युत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, ऑटोमेटिक। भगवद गीता में भी कहा है एपि अन्य देवता भक्त्या यजंत सदयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजंत अविधिपूर्वकम। जो दूसरी देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो अविधिपूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं, तो विधिपूर्वक कृष्ण की क्यों न करें?
यान्ति देव व्रता देवान। चलो पीछे जाते हैं, यहाँ जो हमको करना है वो करते हैं, टाइम। तो अंत में एक बात ये है कि भगवान के एस्पेक्ट 3 हैं। ब्रह्मेति वदन्ति तत्वविदं तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तत्वविद भगवान के 3 एस्पेक्ट बताते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। सो ब्रह्म शॉर्ट में बताने से कोई समझ में नहीं आएगा, कल ले लें विषय, भगवान का विषय, भगवान का 3 एस्पेक्ट। फिर भी एक थोड़ी तो समय आज ले लूँ, क्योंकि इधर तक आए हैं तो आपको समझ में आ जाए। ब्रह्म सर्व ब्रह्म है, ये ब्रह्म, बहन माँ सब कोई ब्रह्म। सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म, सारा जगत ब्रह्म का बना है। ये भगवान का एस्पेक्ट है ब्रह्म। और ब्रह्म ज्योति कहते हुए भगवान लाइट है। कई उपासक ज्योति के उपासक होते हैं, दिव्य ज्योति के, वो भगवान का प्रकाश है, भगवान के शरीर का ये दिव्य ज्योति प्रकाश है। तो ये निम्न कक्षा का कहते हुए उसमें कोई ज़्यादा रस नहीं, शांत रस आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रस, निम्न कक्षा का रस। ब्रह्म उपासना करके आप सत्य को पहचान लोगे, सत्य चित आनंद, तीनों एस्पेक्ट, तीनों को नहीं पहचान पाओगे। ये जल्दीबाजी कर रहे हैं इसलिए मज़ा नहीं आ रही है। सत्य का एस्पेक्ट ब्रह्म में, ब्रह्म के उपासक ब्रह्म लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं मायावादी लोग, ब्रह्म में लीन होते हैं और वहाँ कोई एक्टिविटी है नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में रजकण इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं और कोई संग नहीं, इधर उधर अकेलेपन। तो अकेलेपन में कब तक रहोगे, नीचे गिरते हैं। आरुह्य कुच्छेन परम पदम पतंति यद अनादृत्य, नीचे पतन होता है। और परमात्मा ब्रह्म से आगे थोड़ा सा अच्छा उपासक जो है वो परमात्मा का उपासक, हृदय में ध्यान करता है परमात्मा। 4 हाथ वाला जो अंगुष्ठ जैसा कहते थे ना, कि अंगूठा जैसा जितना कद है, कल किसने बताया था आत्मा का कद बताते हुए, वो परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है। तो वो परमात्मा का 4 हाथ वाला जो विष्णु मूर्ति, वो स्वरूप का उपासक, ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मा का उपासक। ध्यान से परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको सिद्धि मिलती है, अष्ट सिद्धि, और उससे वो बहुत घमंडी हो जाता है और खुद भगवान बनना चाहता है, योगी बन जाता है। और योगी खुद भगवान बनना चाहता है, सब योगी। तो उनको 2 सत और चित का अनुभव होता है। भगवान का 1/3 अनुभव, 1/3 इज ब्रह्म, 2/3 इज परमात्मा, और फुल भगवान का अनुभव वो भगवान इति सभ्यते, जो भगवान का भक्त है, श्री कृष्ण भगवान का भक्त है, तो उनको सच्चिद आनंद का अनुभव होता है। ये भगवान का फुल एस्पेक्ट, फुल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, ओम पूर्णमद पूर्णम, वो पूर्ण भगवान, उनका अनुभव भक्त को होता है, न ध्यानी को, न ज्ञानी को, न अष्टांग योगी को, न राजयोगी को। आगे देखेंगे ये सब। तो भगवान इति सभ्यते, भगवान के 3 एस्पेक्ट हैं। और कई लोग भगवान को निराकार समझते हैं, वो भी समय हो चुका है। निराकार नहीं है, भगवान साकार है। आप सबको आकार, तो भगवान आपसे निम्न कक्षा के कि उनको आकार नहीं, ये कौन सा लॉजिक? भगवान ने जो बनाई हुई सृष्टि को आकार है, तो भगवान सृष्टि से कम कि भगवान को आकार नहीं? भगवान निम्न कक्षा के, भगवान सदैव साकार ही है। ये सब कल थोड़ा सा देख लेंगे, आज जल्दीबाजी में आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन
भगवान सदैव साकार हैं और वो है कृष्ण। तो आज हमने एस्टैब्लिश किया कि भगवान कृष्ण हैं और उनकी भक्ति ही हम आगे एस्टैब्लिश करेंगे। तो भगवान है कृष्ण, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो एक भगवान है वो कृष्ण है। और कल हम सृष्टि की बात करेंगे कि भगवान का धाम क्या है, उनकी सृष्टि क्या है, और सृष्टि में सब क्या कहाँ है, नरक कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड कहाँ है, और वैकुंठ कहाँ है, विरजा कहाँ है, कर्णोदक्षय समुद्र कहाँ है, तीन विष्णु वगैरह वगैरह। भगवान का धाम गोलोक वृंदावन का वर्णन करेंगे। ध्यान दो, ध्यान दो। भगवान के धाम का कल हम वर्णन करेंगे। सृष्टि की रचना, सृष्टि क्या है। तो कल बराबर 6 बजे आपका स्वागत करेंगे फूलहार से। जो भी आएगा, बहुत कम आते हैं 6 बजे, तो फूलहार होते हैं, बिल्कुल स्वागत करेंगे। हाथी ब्रांड आटा जो खाए तन और मन को स्वस्थ बनाए। हाथी ब्रांड का क्या कहना। हाथी ब्रांड आटा, शुद्धता की पहचान, देश की शान। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सब बोलिए, कीर्तन उच्च स्वरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol. Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada,